नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन वाली सरकार में 11 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और राष्ट्रीय जनता दल से 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इस मौके पर राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्टीफन मरांडी को भी शपथ दिलाई जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि कैबिनेट में झारखंड के सभी क्षेत्रों का नेतृत्व शामिल होगा। कैबिनेट में आपको अनुभव भी होगा और ऊर्जा भी होगा और समावेशी मंत्रिमंडल होगा, जिसमें हमारा जो 5 प्रमंडल है उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका। और एक दक्ष मंत्रिमंडल के साथ हेमंत बाबू अगले 5 साल तक चलेंगे और पुनः जब 2029 में हम जाएंगे तो हम इस गर्व और खुशी के साथ जाएंगे कि हमने जो बातें की थी वो बातों को पूरा किया। रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंट सेंटर स्थित किलाहारी ड्रिल स्क्वायर में आज अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। इस पासिंग आउट परेड में 438 अग्निवीरों ने हिस्सा लिया और देश सेवा की शपथ ली। इस दौरान जवानों ने साहस, अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना की झलक पेश की। पंजाब रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर संजय चंद्र कांडपाल ने परेड का निरीक्षण किया और 31 हफ्ते के ट्रेनिंग के क्रम में अव्वल आने वाले अग्निवीरों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर श्री कांडपाल ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ये जवान हर चुनौती से निपटने में सफल होंगे। पिछले 31 हफ्ते के एक शानदार और जोशीली ट्रेनिंग के बाद मैं ये कहूंगा, हमारे सूरमा अपनी पलटनों में जब जाएंगे, जो कि कुछ पलटनें चुसूल में डिप्लॉयड हैं, कुछ अंडमान के टापू में डिप्लॉयड हैं, कुछ सुबानसिरी की पहाड़ियों में डिप्लॉयड हैं, तो कुछ हुसैनी वाला बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं, अपनी पलटनों के और जवानों के साथ ये मोर्चा संभालेंगे और इनकी जो ट्रेनिंग हमने इनको यहाँ दी है उसका ये पूरा नमूना वहां पर पेश करेंगे और मुझे यकीन है कि ये हर इम्तिहान में अपने अव्वल दर्जे का खरे उतरेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दरअसल ईडी के समन की अवहेलना मामले में श्री सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी और उन्हें आज कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने आज लोकसभा में रांची से बरकाकाना के रास्ते दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन फिर शुरू करने की मांग की। उन्होंने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी स्टेशनों को अमृत योजना से जोड़ने का आग्रह भी रेल मंत्री से किया। हमारे यहाँ एक राजधानी चलती थी बरकाकाना होकर के, रांची से बरकाकाना होते हुए ये दिल्ली की तरफ आती थी। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर आपकी नजरें इनायत हो और पुनः इसको चालू किया जा सके और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जो अन्य स्टेशन हैं उनको भी अमृत भारत में जोड़ करके उनका भी विकास किया जा सके, यही मैं आग्रह करूंगा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि झारखंड में रेलवे के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। झारखंड के कंप्लीट पूरे रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माननीय मोदी जी प्रयासरत है। बहुत अच्छा फंड एलोकेशन झारखंड के लिए किया है और प्रोजेक्ट्स का भी रेगुलरली फॉलो अप होता है। इसके अलावा भी माननीय सांसद महोदय ने जो मांग की है उसको मैंने नोट में लिया है। माननीय सांसद जी के साथ में डिटेल में चर्चा करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गढ़वा जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले आते रहते हैं। इसको देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के बैनर तले गढ़वा जिले में इन दिनों बाल विवाह मुक्त भारत अभियान गंभीरता से शुरू किया गया है। इसके तहत बच्चियों को 18 वर्ष की आयु होने से पूर्व विवाह नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सभी विद्यालयों में विशेषकर छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता शिविर में अधिकारियों के साथ विशेषज्ञ और चिकित्सक भी शामिल होकर बाल विवाह से होने वाली परेशानियों से अभिभावकों को अवगत करा रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। मौसम विभाग ने आज से ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान फेंजल का असर झारखंड में समाप्त हो चुका है और अब तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।